अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपका सीरीज़ टेस्ट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। आपका जो सीरीज़ टेस्ट नंबर 7 है वो आपके चैप्टर नंबर 2 और 3 से लिया गया है। आपका चैप्टर नंबर 2 है फंक्शन एंड ग्राफ और चैप्टर नंबर 3 है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इन दोनों चैप्टर को मिला के आपका सीरीज़ का टेस्ट नंबर 7 बनाया गया था। आज हम उसके सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। आपके जो आपका पहला एमसीक्यूज है वो है इफ एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू इसका एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट है 2। ये पेयर दिया गया है एक, और दूसरी साइड पे इसके ऑर्डर पेयर है 3 और 2। देन एक्स इज इक्वल टू, ये बात हमें पता है अगर इक्वल का साइन है तो दोनों साइड पे एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे और वाई कोऑर्डिनेट भी इक्वल होंगे। देखेंगे फर्स्ट साइड पे वाई कोऑर्डिनेट 2 है तो दूसरी साइड पे भी वाई कोऑर्डिनेट 2 ही है। फर्स्ट साइड पे अगर एक्स कोऑर्डिनेट एक्स माइनस 2 है तो हम इसको कंपेयर करेंगे 3 के साथ। एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3, ये माइनस 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 2। तो इसका राइट ऑप्शन है एक्स इज इक्वल टू 5। ये आपका एमसीक्यूज नंबर 1 है। इसी तरह आपका एमसीक्यूज नंबर 2 है द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो एक ये फंक्शन है इसका ग्राफ कैसा बनता है, तो इसका राइट ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन। आप नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन को भी देख सकते हैं। इसके अलावा इसका प्रूफ आपकी बुक में दिया गया है। इस इक्वेशन में m जो है ये स्लोप होती है, c जो है वो y इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, आप मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे पढ़ सकते हैं और इसकी जो ग्राफ है वो बुक पे दिया गया है, आप उधर से भी इसको देख सकते हैं। उसके बाद इक्वेशन नंबर 3 है द रेंज ऑफ फंक्शन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 एब्सल्यूट फंक्शन 5x माइनस 3 ए मॉड। मॉड जो होता है बेसिकली जिसमें मॉड लग जाता है वो एब्सल्यूट फंक्शन होता है। ठीक है, और एब्सल्यूट फंक्शन हम अगर एब्सल्यूट फंक्शन की जनरल डोमेन और रेंज के बारे में बात करें तो जो इसकी रेंज होती है मतलब आउटपुट होती है इस फंक्शन की वो ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर होती है। लेकिन आप चीज़ ये देखें इस फंक्शन के साथ उन्होंने नेगेटिव लगा दिया है। एब्सल्यूट इटसेल्फ तो उसकी रेंज पॉजिटिव होती है लेकिन इस माइनस की वजह से उसकी रेंज नेगेटिव हो जाएगी, तो उसकी रेंज होगी माइनस जीरो इंक्लूड होगा और माइनस जीरो से सॉरी जीरो इंक्लूड होगा और माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, जीरो से माइनस इन्फिनिटी की तरफ होगी। ठीक है, वैसे एब्सोल्यूट फंक्शन की जो रेंज है वो जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी है, लेकिन माइनस का साइन लगने की वजह से ये फंक्शन इटसेल्फ एक नेगेटिव फंक्शन हो जाएगा और इसका आउटपुट नेगेटिव आएगा, तो इसकी रेंज जीरो से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ होगी। ठीक है, आगे है आपका एमसीक्यूज नंबर 4। 4 है फोर इफ 4 की पावर 3x इज इक्वल टू 1/2 देन x विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू -1/6। ये इसका राइट ऑप्शन है। नीचे सोल्यूशन आप देख लें। 4 की पावर 3x इज इक्वल टू 1/2। उन्होंने 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 4 को 2 की पावर 2 लिखा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 की पावर 6x। ठीक है, उसके बाद आप इसको सॉल्व करके मजीद इसके नीचे सारे सोल्यूशन को डिस्कस कर लें। तो इसका सोल्यूशन है x इज इक्वल टू -1/6। उसके बाद हम अगले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। अगला एमसीक्यूज है आपका एमसीक्यूज नंबर 5। द आउटपुट ऑफ अ फंक्शन आर कॉल्ड। आउटपुट ऑफ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो उसकी रेंज कहलाता है और रेंज को हम इमेज भी कहते हैं। ठीक है, द आउटपुट ऑफ अ फंक्शन आर कॉल्ड इमेज। या आउटपुट को हम रेंज कहते हैं या हम इमेज कहते हैं, और जो आपकी इनपुट होती है वो प्री इमेज कहलाती है या वो डोमेन कहलाती है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन इमेज है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपका, उसके बाद आपका 6 एमसीक्यूज भी नीचे ही है। द सिंबॉलिक वे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू राइट अ फंक्शन वाज इंट्रोड्यूस बाय। किसी भी फंक्शन की रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट मेथड है। ये वाला जो मेथड है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? ये आइलर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये आपको आपकी जो बुक का शुरू में इंट्रोडक्शन है उसमें भी ये मिल जाएगा कि ये आइलर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इसका राइट ऑप्शन 6 का आइलर है। आपके पास ये एमसीक्यूज नंबर 7 है। एमसीक्यूज नंबर 7 है व्हाट इज द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस के रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, जो रेंज होती है वो बेसिकली हमारे पास आउटपुट होती है। तो हमने ये पढ़ा है कि जो आपके पास ये रेडिकल फंक्शंस होते हैं इनकी जो रेंज होती है वो ऑलवेज जीरो से प्लस इन्फिनिटी होती है, लेकिन अगर आप जीरो से प्लस इन्फिनिटी में 2 को ऐड कर दें तो आपकी रेंज ऑलवेज होगी 2 से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, आप आपकी रेंज होगी 2 से प्लस इन्फिनिटी।
तो इसका राइट ऑप्शन है 2 से प्लस इन्फिनिटी। नीचे मजीद एक्सप्लेनेशन लिखी गई है, आप इसको भी चेक कर लीजिएगा। MCQ नंबर 8 है आपके पास, द पैराबोला AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C ओपन अपवर्ड। ये ओपन अपवर्ड डाउनवर्ड कब होगा? ये डाउनवर्ड ओपन तब होता है जब a की वैल्यू लेस देन 0 होती है, और अपवर्ड तब होता है जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, ठीक है। ये डाउनवर्ड तब होगा जब a मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लेस देन 0। इसके बाद आपके पास MCQ नंबर 9 है, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन ग्राउंड अकॉर्डिंग टू द लॉ h minus is equal to 40 minus 10x square, it will be strike at a ground after। ये कितने मिनट बाद जमीन से टकराएगा? आपके पास हाइट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, hx is equal to 40 minus 10x square। यहाँ पे x जो है ये टाइम को रिप्रेजेंट करेगा और h जो है ये हाइट को रिप्रेजेंट करती है। अब जब जमीन से स्टोन टकराएगा तो हाइट क्या हो जाएगी? 0। तो हम h की जगह पे 0 पुट करेंगे। 40 माइनस 10x स्क्वायर, x स्क्वायर की वैल्यू 4 आएगी। आप स्क्वायर को स्क्वायर रूट से खत्म करेंगे तो नेगेटिव भी 2 आएगा और पॉजिटिव आएगा। टाइम ऑलवेज एक पॉजिटिव नंबर है, तो आपके पास राइट ऑप्शन आएगा 2 सेकेंड। इसके बाद आपका MCQ नंबर 10 है, अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बिकम लीनियर इफ। आपका कोई भी फंक्शन लीनियर कब होगा? हमें नजर आ रहा है अगर हम x स्क्वायर वाली इस वाली टर्म को 0 कर दें, मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट a 0 की इक्वल आ जाए, तो जो आपके पास इक्वेशन बनेगी। अब हम आपके सब्जेक्टिव टाइप को डिस्कस करेंगे। आपके सब्जेक्टिव में 10 शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक्सप्रेस द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर पी। यानी कि यहाँ हमारे पास दो फंक्शन होंगे, एक एरिया होगा स्क्वायर का और एक उसी स्क्वायर का पेरीमीटर होगा, ठीक है। टू टू एक्सप्रेस द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर पी फॉलोज दी स्टेप। हम ये वाले स्टेप देखेंगे। सबसे पहले वो क्या करता है, वो पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखता है। पेरीमीटर हम किसी भी चीज़ की, किसी भी स्क्वायर की बाउंड्री को कहते हैं। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 4S। यहाँ पे जो S है वो लेंथ ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम नॉर्मली इसको X भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे S लिया गया है, ठीक है। हम उसके बाद एस को एक साइड पे रखेंगे, ठीक है। पी 4 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके 4 डिवाइड हो जाएगा, तो एस की वैल्यू आएगी पी ओवर 4। इसी तरह आपके पास जो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला है, वो है ए इज इक्वल टू एस स्क्वायर। एस यहाँ किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंथ ऑफ साइड को। किसी भी स्क्वायर का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। सारी साइड सेम है तो एरिया जो होगा वो लेंथ के स्क्वायर के इक्वल होगा, एस स्क्वायर। एस की वैल्यू यहाँ पुट करें इस वाली इक्वेशन में, ए इज इक्वल टू एस स्क्वायर में एस की वैल्यू पुट करें तो पी ओवर 4, पी स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16। इस तरह हम ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 16 लिखेंगे। एरिया इज अ फंक्शन ऑफ पेरीमीटर। उसके बाद आपका अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। वो है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस टू, स्क्वायर रूट एक्स प्लस टू। ये आपके पास एक स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, ठीक है, जिसमें रेडिकल साइन यूज हुआ है। स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर रूट के साइन को हम रेडिकल साइन कहते हैं। इसमें किसी भी फंक्शन को अनडिफाइन होने से बचाने के लिए ज़रूरी ये होता है कि रेडिकल के अंदर नेगेटिव आंसर ना आए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी रेडिकल के अंदर चीज़ है, हम जो भी आपके पास रेडिकेंड है, रेडिकल के जो अंदर आपके पास चीज़ होती है उसे हम रेडिकल कहते हैं, रेडिकेंड कहते हैं। रेडिकेंड आपके पास x प्लस टू ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, ठीक है। x प्लस टू ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये प्लस टू दूसरी तरफ जाके -2 हो जाएगा, x ग्रेटर और इक्वल टू -2, ठीक है। इसका मतलब है आपकी जो डोमेन है -2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ है, -2 इंक्लूड है उसमें। आप जो वैल्यूज़ दे सकते हैं इस फंक्शन में वो -2 है और -2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। और जो आपकी रेडिकल फंक्शन की रेंज होती है वो जनरल तौर पे ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर होती है, ऑलवेज ज़ीरो और पॉजिटिव होती है, ठीक है। मतलब नॉन ज़ीरो नॉन नेगेटिव होती है, ज़ीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव रियल नंबर भी हो सकती है। तो इसकी जो रेंज होगी वो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी। ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी गई है, लेकिन आपके लिए सिर्फ डोमेन और रेंज लिखना इनफ है। ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, आप सिर्फ डोमेन और रेंज भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन इवन और एंड ऑड फंक्शन, गिव एन एग्जांपल।
Even function, a function is even if replace x with minus x does not change the output. मतलब कि आप उस फंक्शन में x को माइनस x से रिप्लेस भी करते हैं तब भी उसकी आउटपुट में कोई चेंज नहीं आता. ज्योमेट्रिकली इट इज सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस. आपका इवन फंक्शन होता है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है. अलजेब्रिक डेफिनेशन में उन्होंने लिखा है अगर हम f इज अ फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स. मतलब हम x को माइनस एक्स से भी रिप्लेस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एग्जाम्पल में आपको फंक्शन एक स्केयर फंक्शन दिया गया है एक्स स्केयर. अगर आप x की जगह पे माइनस एक्स भी रिप्लेस करेंगे तो भी आपका फंक्शन वही का वही रहेगा. इस तरह के फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं. Odd function, a function is odd if replace x with minus x makes the entire function negative. अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें और आपके सारे का सारा फंक्शन नेगेटिव हो जाए इस तरह के फंक्शन को हम ऑड फंक्शन कहते हैं. इसको ज्योमेट्रिकली इट हैज रोटेशन सिमेट्रिक. ठीक है, रोटेशनल सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन. ये सिमेट्रिक होता है ओरिजिन के अबाउट जो आपका ऑड फंक्शन होता है. ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके लिए, एमसीक्यूज के लिए यूज हो सकती है. अलजेब्रिक डेफिनेशन में आपने देखी अगर हम x के साथ माइनस लगाते हैं तो वो फंक्शन के बाहर आ जाता है. जैसे क्यूबिक में अगर हम x का क्यूब लें हम माइनस लगाएंगे भी तो वो क्यूब से बाहर आके पूरे फंक्शन को नेगेटिव कर देगा. इस तरह के फंक्शन को हम ऑड फंक्शन कहते हैं. आप लिखते हुए इसकी डेफिनेशन भी लाजमी लिखें और साथ में एक एग्जाम्पल भी दें. ड्रा द ग्राफ ऑफ अ, हम चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं. ड्रा द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल टू स्केयर रूट x प्लस 5. ठीक है. अब हम इसके लिए हमें फंक्शन के ग्राफ ड्रॉ करने के लिए डोमेन और रेंज चाहिए होगी. आप अपनी मर्जी से यहाँ पे सिर्फ डोमेन और रेंज सिंपल लिखी गई है. आप अपनी मर्जी से डोमेन के 2-3 पॉइंट और रेंज के भी 2-3 पॉइंट ले सकते हैं. ठीक है. डोमेन इस फंक्शन की क्या होगी, x की जगह पे हम क्या क्या पुट कर सकते हैं. तो x की जगह पे हम सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर पुट कर सकते हैं. 0, 1, 2, 0 से लेके हम सारे नंबर पुट कर सकते हैं. तो डोमेन इसकी होगी हम इंक्लूड करेंगे 0 को और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे. और रेंज में इसकी 5 ऐड कर दें तो 5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ इसकी रेंज होगी. मतलब कि पहला पॉइंट आपके पास पहले पॉइंट में जो x की वैल्यू होगी वो 0 होगी और y की वैल्यू क्या होगी स्टार्टिंग पॉइंट पे 5. ठीक है. इसके बाद आप 2-3 पॉइंट और लेके टेबल बना सकते हैं. और आप देखें आपका ग्राफ 2 पे आपके पास 4 पे अगर हम x की जगह पे 4 पुट करेंगे तो आपके पास 4 पे आपके पास जो रेंज है वो 7 आएगी. ठीक है. इस तरह आप 2 पॉइंट और लेके इस ग्राफ को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं. आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास. फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3. ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है. क्वाड्रेटिक फंक्शन में पैराबोला या तो अपवर्ड बनता है या डाउनवर्ड. पैराबोला अपवर्ड है या डाउनवर्ड, इस चीज़ को हम कैसे देखते हैं, हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखते हैं. अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब है आपका पैराबोला अपवर्ड है. Since the coefficient of x square is positive greater than 0, that's why we say that the parabola is open upward. अगर कोई भी पैराबोला अपवर्ड ओपन होता है तो उसकी मिनिमम वैल्यू होती है. ठीक है. तो हम इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम सबसे पहले इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स एक्स कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे माइनस बी ओवर 2a. अगर हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे -2 है. -2/2, 2 को 2 से कैंसिल करें तो 1 आंसर आएगा. 1 को आप अपनी इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास मिनिमम वैल्यू -4 आएगी. इसकी अगर पैराबोला अपवर्ड है तो सिर्फ और सिर्फ इसकी मिनिमम वैल्यू है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है. ठीक है. अब आप ये बात देखिए, आप इसको कंप्लीटिंग द स्केयर मेथड से भी कर सकते हैं. कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से भी आपकी अपनी मर्जी है, आपने जिस मेथड से समझा है आप उस मेथड से कर लें. अगर आपको ये आसान लगा है, बुक में ये भी मेथड है तो आप इस मेथड से करें, अदरवाइज आप दूसरे मेथड से कर लें. उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व एक्स स्क्वायर एब्सोल्यूट फंक्शन है. ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5. हमें एब्सोल्यूट फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में पता है. जैसे ही हम मॉड को रिमूव करते हैं एक दफ़ा हम प्लस में 5 लिखते हैं और एक दफ़ा हम माइनस में लिखते हैं.
तो आइसोलेट एक्स स्क्वायर बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड, हम क्या करेंगे, हम एक्स को आइसोलेट कर लेंगे। आप इस तरह भी कर सकते थे, ये +1 इधर वाली साइड पे। केस नंबर 1 में हम 5 को पॉजिटिव ले रहे हैं और केस नंबर 2 में हम 5 को नेगेटिव लेंगे। आप ऐसे करेंगे कि +1 है, उधर जाके अगर हम बोथ साइड पे -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट लेने से आपके पास एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक +2 और एक -2। इसी तरह हम केस नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। केस नंबर 2 आपके पास आएगा, केस नंबर 2 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस एओटा स्क्वायर रूट 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम फाइनल आंसर में आपके पास सिर्फ उन सॉल्यूशंस की बात करेंगे। सिंस द स्केयर ऑफ अ रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, जो स्केयर होता है वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है, इसका मतलब है हम सिर्फ आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे, हम सिर्फ रियल सोल्यूशंस की तरफ रहेंगे। और रियल सोल्यूशन है आपका सोल्यूशन है 2 और -2, इसका मतलब है आपके पास द रियल सोल्यूशन आर x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2। तो ये आपका राइट ऑप्शन है। जो आपका केस नंबर 2 है वो वैलिड आंसर नहीं दे रहा, क्योंकि उसके आंसर है प्लस माइनस एओटा स्क्वायर रूट 6। उसके बाद हम आपके अगले एमसीक्यूज अगले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है 7। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 लेस देन 1, ये भी एक एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू को जब भी हम मॉड को हम इनइक्वालिटी को पढ़ते हैं तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है लेस देन 4 और लेस देन और ग्रेटर देन -4। यहाँ से दो इक्वेशन बनेगी, एक लेस देन 4 वाली और एक ग्रेटर देन -4 वाली। हम बारी बारी इन दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे। आप इन इनइक्वालिटीज के सोल्यूशन को देख सकते हैं। पहले हम फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी को देखेंगे। लेस देन जीरो करने के बाद ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे प्रॉपर और इसका आंसर आएगा x। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे और इसको फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। आपके पास आंसर आएगा x1 इज इक्वल टू 3 एंड x2 इज इक्वल टू -1/5। यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के बाद इसके दो सोल्यूशंस आपके पास आएंगे। इसके बाद हम इसकी सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। हाँ जी, ये आपके पास इंटरवल आ गया है -1.5 टू 3। ठीक है, अब आप इसकी सॉल्व द सेकंड इनइक्वालिटी, आप सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करें तो वहां से भी आपके पास दो सोल्यूशन सेट आएंगे। इसके बाद सिंस वी वांट द एक्सप्रेशन टू ग्रेटर देन 0 वी टेक द इंटरवल आउटसाइड द रूट्स। इसके बाद आपके पास दो यहाँ से रूट्स आएंगे। इसके बाद आप इंटरवल का यूनियन लेंगे और इसको चेक करेंगे। चेकिंग आपने खुद करनी है, वो यहाँ मैंने नहीं की, तो चेकिंग आपने कर लेनी है इसकी। उसके बाद आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉल्व 1/3x प्लस 4x/6 इज इक्वल टू 1। यहाँ सबसे पहले हम 4x/6 वाली जो टर्म है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। 1/3x प्लस 2x/3 इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई एवरी टर्म बाय लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, जो इनका डिनोमिनेटर में लीस्ट कॉमन है उसे हम बोथ साइड को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी 1 प्लस 2x² इज इक्वल टू 3x। उसके बाद हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रीअरेंज करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद आपके पास इसके दो रूट्स आएंगे, x इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू 1। डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिफाइन क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड राइट इट स्टैंडर्ड फॉर्म। सिंपल आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन लिखनी है और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, उसको नीचे एक्सप्लेन कर देना, ये डेफिनेशन उसकी लिखी गई है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ g ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x प्लस 3 फाइंड f x माइनस 2। आपने जो g ऑफ x स्क्वायर रूट 2x माइनस 3 है, आपने x की जगह पे x माइनस 2 को रिप्लेस करना है। x माइनस 2 x की जगह पे यहाँ भी हमने x माइनस 2 को रिप्लेस किया। 2x माइनस 4 प्लस 3 -4 प्लस 3 को हम हल करेंगे तो 2x माइनस 1, ये आपका लास्ट आंसर है इसका। इसके बाद हम आपके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, given that f of x is equal to x cube minus ax square plus bx plus 1, if f of 2 is equal to -3 and f of -1 is equal to 0, find the value of a and b। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सब्सटीट्यूट करेंगे अपने फंक्शन में x की जगह पे 2। अगर हम अपने फंक्शन में x की जगह पे 2 सब्सटीट्यूट करते हैं तो आपकी जो f of 2 है वो इक्वल आता है -3 के। 2 क्यूब माइनस a 2 की पावर 2 प्लस b 2 प्लस 1।
2 का क्यूब 8 के इक्वल आएगा, 2 की पावर 2 4, a कहलाएगी 2b+1। उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बनेगी 2a माइनस b इज इक्वल टू 6। उसके बाद हम उसी आपके फंक्शन में x की वैल्यू -1 को पुट करेंगे और वो इक्वल आएगी 0 के। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगी तो आपकी इक्वेशन नंबर 2 बनेगी a प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल b की वैल्यू निकाल लें, यहाँ a की आपकी अपनी मर्जी है। आप b की वैल्यू निकालेंगे -a, आप -a को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू निकालने के बाद आप a की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे इस वैल्यू में, तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू आपके पास 2 आई है और b की वैल्यू आपके पास -2 आई है। पार्ट नंबर 2 देखें इसका, पार्ट नंबर 3 का पार्ट नंबर b है सॉल्व x प्लस 7 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू √6x+3। सबसे पहले हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। ये √x+1, √x+7, ये आपके पास a टर्म है और √x+2 ये आपके पास b टर्म है। a² + 2ab + b² वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको ओपन करेंगे। x+7 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो x+7 + 2 √x+7 x+2 प्लस x+2 इज इक्वल टू 6x+13। आपके पास ये फर्स्ट टर्म और जो ये थर्ड टर्म है इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अंदर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आप 2x+9 को दूसरी वाली साइड पर लेके सिंप्लीफाई करने के बाद आप इसका अगेन स्क्वायर रूट लेंगे। अगेन स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास ये सिंपल फॉर्म बन जाएगी। आप इसकी फैक्टराइज करेंगे और आपके पास ये दो आंसर आएंगे, x इज इक्वल टू -5/3 एंड x इज इक्वल टू 2। इसके बाद आप इसकी चेकिंग करेंगे और आप देखेंगे कौन सा आपके पास एक्सट्रीनियस रूट है और कौन सा आपके पास इसका सोल्यूशन सेट बनेगा। तो चेकिंग के बाद हमें पता चलेगा कि सिर्फ इसका सोल्यूशन सेट 2 है और 2 है। इसके साथ ही आपकी डिस्कशन ख़त्म हो गई है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।